चोरी होने का डर काफ़ी रहता है व्यापारियों में यार, बड़ा स्टोर खोलेंगे, चोरी बढ़ जाएगी। और सर मैंने पर्सनली एक बड़े स्टोर में जाकर एक वहाँ के एम्प्लॉइज़ से मैंने पूछा यार चोरी से कैसे निपटते हैं आप लोग? सर उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, हमें चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। यानी कि हमें चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, मतलब चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। बोलता है वैसे चोरियाँ तो आम होती हैं, एक हम परसेंट लेके चलते हैं, उस परसेंट के हिसाब से चोरी होती है, हम लोग नहीं पाते। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई महिला कुछ रख लेती है और हमने उसे देख लिया पर्स में डालते हुए। हम इज़्ज़त से उस महिला के पास जाते हैं, मैडम आपने अपने पर्स में कुछ डाला है, प्लीज़ इसका बिल करवा लीजिए। यानी कि हमें चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। तो उसको इतनी वैल्यू देनी है कि हम धंधा करने बैठे हैं, अ, थानों के चक्कर लगाने नहीं बैठे कि किसी को चोर पकड़ें। तो हमें सिखाया गया है मैनेजमेंट द्वारा कि चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। सर इस बात से कितना सहमत हैं सर आप? क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई कस्टमर चोरी करता है, अक्सर देखा जाता है कि कॉलेज की लड़कियां हैं, वो कॉस्मेटिक चोरी करते हैं। उनके घर की कोई मजबूरी होगी, उसको मिलना है, बिल पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो करती है। मगर अगर मैं उसको चोर बोल के पकड़ूँ, तो वो कल से आना बंद हो जाएगा। जबकि उसने सब सब तो आइटम चोरी नहीं की थी। एक आध चा 10 आइटम ली थी, 1 आइटम चोरी की थी। मगर अगर मैं लेबल लगा दूँ चोर और हंगामा मचा दूँ और उसका बेइज्जती करूँ, तो कल से वो दुकान में आना बंद हो जाएगा। तो हमको चोरी पकड़नी है, वो चोर को पकड़ के फ़ायदा नहीं है, चोर वो कोई मजबूरी से होगा। हाँ, प्रोफ़ेशनल चोर होते हैं, जो जैसे जिलेट के ब्लेड चोरी करते हैं, बाहर जाके बेचते हैं। यस, उनको पकड़ना है, उनको हमको बताना है कि भाई तुम आना नहीं। मगर जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, जो जेन्युइन है, वो हमारे लिए आगे जाके सालों-साल हमको सेल देने वाला है। उसको हम एक बार बता देंगे भाई इधर कोई देख रहा है और आपको ये सब नहीं करना है, तो वो कल से आइंदा नहीं करेगा। सर बड़ा स्टोर खोलने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता, और सर बड़ी जगह सर काफ़ी खुद की परचेज़ करते हैं, लैंड सर खुद की परचेज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। तो सर खुद का परचेज़ करना ज़्यादा अच्छा है या फिर किराए की जगह लेना लंबे लीज़ पे? तो सर इसके लिए सर आप क्या बताएँगे सर? इसका एक फ़ॉर्मूला है, जी, इसका फ़ॉर्मूला है, अगर आपने बुक पढ़ी हो, बन जाओ सुपरमार्केट वाला, पढ़ी है? नहीं पढ़ी, बड़ी सर। अगर किसने नहीं पढ़ी है तो खरीद लो तुरंत। उसमें बिल्कुल। हमने अलग-अलग फ़ॉर्मूला बताए हैं। इवन किराना फ्रेंड्स ने भी बताया है, नया स्टोर ओपन करने में गणित क्या है। हर चीज़ गणित, गणित से बोलो, गणित से सोचो, गणित से करो। मुझे अच्छा, लगा, अच्छा लगा इसलिए मैंने खरीद लिया या ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये गणित सिंपल जो ये रेंट का है, रेंट का गणित बोलता है कि जीपी का 5वाँ भाग, 1/5 ऑफ जीपी आप रेंट दे सकते हो। उससे ऊपर देना हानिकारक है, नफ़े में से चला जाएगा। तो 1 टी समझो 15% मार्जिन है आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसका 5वाँ भाग 3% तक आप उसका रेंट दे सकते हो। इसके बारे में पूरे विस्तार में समझाया गया है एक चैप्टर में, किराना फ्रेंड्स में चैप्टर है, आप पढ़ो, मैं हाउ टू ओपन अ न्यू स्टोर। और उसमें अगर मैंने आजकल देखा है कि ब्याज के दर इतने कम हो गए हैं, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, अगर वो 3% अगर आपका ईएमआई बनता है, लोन तो आसानी से मिलती है, तो आप जगह खरीदो, नहीं तो रेंट पे लो। रेंट भी अनाप-शनाप मत दो। अगर तुम्हारे गणित में बैठता है तो लो, नहीं तो छोड़ दो, दूसरी जगह देखो। सर एम्प्लॉइज़ से काम निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैनेज करना, सर ये भी कोई कला है क्या सर? इसमें भी कुछ फ़ॉर्मूला है क्या सर? उनको अच्छे से कैसे मैनेज करें, कैसे उनको समझाएँ, कैसे कस्टमर से बिहेवियर होना चाहिए उनका? कैसे सर उनसे इसको बोलें कि आप सेल बढ़ाओ? ये जो है एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। आपको उसको नया है, आपको जैसे बताया कि 10वीं नापास को मैंने ले लिया। उसने जी, ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, तो आप जी। उसको कम से कम थोड़ा ट्रेनिंग दोगे ना, माल ऐसे लगता है, ऐसा फेसिंग होता है, ऐसे साफ-सफाई रखते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, आपके बाल बना के आना है, शेविंग करके आना है, अगर दाढ़ी रखते हो तो उसको ठीक से रख के आना है। लड़कियों को भई बाल बना के रखो, खुले नहीं रखो। ये सब चीज़ें थोड़ा-सा छोटा-छोटा पार्ट है जो एक मालिक या एक मैनेजर को करना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द फ्लोर ट्रेनिंग होता है।
और इनको मोटिवेटेड रखने के लिए इनको, क्योंकि ये काम देखेंगे तो बोरिंग काम है। आज आप सालों-साल वही काम करोगे तो आप बोर हो जाओगे। उसका मैंने सिंपल तरीका निकाला है कि उनके डिपार्टमेंट चेंज करते रहो। आज वो बिस्किट में है, अगले महीने या 2 महीने के बाद उसको डेयरी में डाल दो। डेयरी से डिटर्जेंट में डाल दो, डिटर्जेंट से अनाज में डाल दो, अनाज से चाय में डाल, कैटेगरी बदलते रहो। या मैं बोलता हूँ अपने दुकानों में गल्लियाँ होती है, अलग-अलग गल्ली। एक गल्ली, दूसरी गल्ली, तीसरी गल्ली, तो गल्ली चेंज करते रहो। तो उसको नया मिलता है, उसके साथ उसको सब प्रोडक्ट का समझ भी पड़ता है, तो इनडायरेक्टली इन ट्रेनिंग भी हो जाता है और वो आपके लिए उतना ही काम करता है। सर एक कंपनीज़ हैं, कोलगेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हैं, पी&जी है, मैरिको है, आईटीसी है, अपने-अपने प्रमोटर्स देती हैं हम लोगों को, हाँ कि जी। हमारे प्रमोटर्स आपके यहाँ पे आके आपकी जो शेल्फ है, इसमें हमारे प्रोडक्ट जमाएँगे। तो हुँ, सर उन प्रमोटर्स को सर जो देती हैं, कुछ डिस्प्ले का भी हमें महीने का मिलता है किराना दुकानदार को, हुँ, हुँ। वो खरीद लेती हैं पूरी। तो सर इसके बारे में सर क्या बोलेंगे सर आप? तो वही जब जब ये सेल्फ सर्विस सिस्टम हो गया, जी, पहले मैं जो काउंटर पे खड़ा रहता था, जी, एज़ अ बनिया, बनिया के जैसे काउंटर पे किराना में खड़ा रहता था, तो जी, ये काम मैं करता था। कि जब आज देखो ये नया टूथपेस्ट आया है कोलगेट का टोटल, फिर टोटल में सेंसिटिव आ गया, फिर उसका विजिबल वाइड को तय करो, ट्राई करो, ये जो हम करते थे। आज अगर सेल्फ सर्विस होने से जहाँ पे मालिक शायद हर जगह नहीं है, हर जगह हो ही नहीं सकता है और अगर कहीं-कहीं तो मालिक नहीं भी होगा, तो आज जैसे तो उसमें कंपनी खुद एक बेड़ा लेती है कि मुझे मेरे नए प्रोडक्ट समझाने के लिए और मेरा सेल बढ़ाने के लिए मैं आपको एक स्टाफ देता हूँ और वो ये काम करेगा। तो अच्छा है। वो मेरे लिए मेरे दुकान के अंदर मेरा सेल बढ़ोतरी करने के लिए मेरे मेरे ऑफ़र्स उनको बताने के लिए एक लड़का रखा है। तो मेरे लिए बेहतरीन काम है, एक स्टाफ मेरा और कम हो गया। तो ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अभी कर रही हैं, इसके सिवा और भी है। ये तो कोलगेट तो पुरानी कंपनी है, 100 साल पुरानी है इंडिया में। मगर नई-नई कंपनियाँ आती हैं, जैसे मेयोनीज़ में कंपनियाँ नई-नई आती हैं और वो लोग खुद अपने लड़के सैंपलिंग भी करते हैं। ये लो खा के देखो, ये खा कैसा के है, टेस्ट करके। तो ये क्या है? ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सेल बढ़ावा का बात है। और सर पैसा भी मिल रहा है डिस्प्ले का अपने को, सवा-सवा लाख में डिस्प्ले मिल का रहा है पैसा मिल रहा है, एक स्टाफ आपको फ्री दे दिया, तो आपका एक स्टाफ का खर्चा कम हो गया। और क्या चाहिए? सर ऑटो पायलट मोड जो हम किराना व्यापारी चाहते हैं कि गल्ले से दूर हो जाएँ और सब कुछ ऑटो पायलट हो, मैं दूर बैठ के अपने मोबाइल ऐप पे सब देखूँ, कितनी सेल आ रही है, कितना सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो सर ये कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी तो सर आ गई है, लेकिन कई लोग तब भी देखा है कि वो ऑटो पायलट मोड के विचार में नहीं होते। लेकिन सर ये बहुत ज़रूरी है, आप 1 से 2 स्टोर में आइए, 2 से 4 स्टोर में आइए और एक इसका प्लेटफ़ॉर्म पे काम इस करिए। इसका इसका कारण एक ही है कि समझो आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया, मगर उसका रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? मैनेजमेंट में 3 वर्ड्स है, रिव्यू, कंट्रोल, प्लानिंग। रिव्यू मतलब रिपोर्ट देखना, कुछ देखना, क्या हुआ, पीछे क्या हुआ? उस अगर आप रिव्यू नहीं करोगे, कंट्रोल और प्लानिंग कभी नहीं होगा। मैं इसका साधारण एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप देखोगे, रिव्यू करोगे कि मेरा माल कितना बिका, ब्रिटानिया वाला सेल्समैन आया है। भाई ब्रिटानिया का माल बिका कितना, मारी कितना, बर्बन कितना, जिम जैम कितना। अगर वो रिव्यू नहीं करूँगा, तो मेरे स्टॉक का कंट्रोल नहीं आएगा। मैं अनाप-शनाप खरीदिए 10 बॉक्स भेज दे, 5 बॉक्स भेज दे, 2 बॉक्स भेज दे, तो चलेगा थोड़ी। तो कंट्रोल कैसे आएगा जब मैं देखूँगा कि भाई मेरा 5 गत्ता ही बिक रहा है, 5 बॉक्स ही बिक रहा है, तो मैं 5 बॉक्स क्यों लूँ, 3-3 2 बार क्यों नहीं लूँ? तो कंट्रोल हो गया, प्लानिंग हो गया कि भाई मेरा आगे का प्लानिंग क्या है। तो ये जब आप बोल रहे हो, ये जो लोग नहीं कर पाते हैं, ये सॉफ्टवेयर को सही मायने में यूज़ नहीं करते। सॉफ्टवेयर एक सिर्फ़ बिलिंग का माध्यम नहीं है। सॉफ्टवेयर के पीछे जो रिपोर्ट्स बोलते हैं, इसको एमआईएस रिपोर्ट्स बोलते हैं, उसमें अलग-अलग रिपोर्ट्स होते हैं। अगर वो सब रिपोर्ट्स आप देखना चालू करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, मैं ये शॉप को मैं नहीं आने से भी ये चल सकता है क्योंकि मुझे कहीं से भी बैठ के रिपोर्ट मिलेगा या कभी भी आके महीने में रिपोर्ट में देख सकता हूँ और सर रिपोर्ट देखने से मुझे समझ में आएगा। हुँ, सर एक बड़ा चैलेंज देखा गया है कि सर कोई-कोई दुकान देखी मैंने, पहले दादाजी बैठा करते थे, फिर पिताजी, हुँ, आज मैं बैठ रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे खाते चल रहे हैं, महीने वाले।
हुँ। सर वो सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर पाते कि यार सिस्टम आ जाएँगे तो ये खाते बंद हो जाएँगे हमारे, या फिर ये फेस टू फेस जो हम ग्राहकों की ज़रूरतों को ज़्यादा बारीकी से समझ रहे हैं, वो सिस्टम नहीं समझ पाएगा। मैं आपको 10 दुकान देता हूँ हिंदुस्तान में, अलग-अलग। यूपी में, एमपी में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ ऐसे खाते चलते थे। 1200, 1500 खाते चलते थे और सुपरमार्केट करने से एक ही दिन में ज़ीरो। जी, खाते जी। बंद, सेल अरे! डबल। अच्छा, सेल डबल हो खाते जाती है। बंद, सेल डबल। सुपरमार्केट होने से सेल डबल क्यों होती है? क्योंकि कैटेगरी ऐड कर दी। वही कस्टमर जब घूमता है, तो 4 के बजाय 8 आइटम लेके आता है, तो सेल और प्लस कैटेगरी नहीं होती। खाते बंद होने का एक स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ होता है, तकलीफ नहीं होता है, वो माइंड को एक्सेप्ट करना है। आप देते थे इसलिए उसको आदत पड़ी थी। आप नहीं दोगे, तो उसको आदत पड़ जाएगी खरीदने की। मैं तो बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड की कंपनियों को पकड़ो, आपके वहाँ पे लगा दो, बोलो फुकट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। फुकट क्रेडिट, ये लो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आज आज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, अगले महीने पेमेंट करना उसको। कमेंट करना तो उसे। वही हो गया। तो मुझे क्यों, वो बैंकिंग कर रही है, उससे कराओ। क्रेडिट कार्ड वाले आपको खुश उल्टा आपको एक काउंटर देंगे, आप उसका आपको पैसा भी देगा, डिस्प्ले करने का। काउंटर खड़ा। तो सर मैं सर देख रहा हूँ आज के समय के हिसाब से किराना को हम एक सर्विस के रूप में भी ले सकते हैं क्या सर? तो जैसे ग्राहकों को घर तक सामान पहुँचाना, उनको डिलीवरी देना। सर तो किराना को सर मैं एक आजकल किराना बेचने के साथ-साथ एक सर्विस का भी सर माध्यम हो चुका है सर किराना। सर ये इस बात से सुपरमार्केट है ना, सुपरमार्केट सेल्फ सर्विस सिस्टम एक सर्विस ही हो चुकी है। जी, जी आप सर। कुछ बेचते नहीं हो। आपने वो कोलगेट रख दिया है, वो ब्रिटानिया मारी रख दिया है, वो चावल रख दिया है। ग्राहक आके खुद ही ले रहा है और खुद ही बेच रहा है। पहले मेरे दादाजी या मेरे पिताजी और आपके दादाजी, पिताजी भागते थे। कस्टमर बोलेगा, "ये लाओ, भागो, लेके आओ, उसको दो।" आज कस्टमर भाग रहा है और हम बैठे हैं, सिर्फ बिल करके देते। बहुत सारे अभी ये पूरा दुकान अभी सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस और भी बहुत सारी है, आप दे सकते हो। बहुत सारे जगह पे अलग-अलग टाइप के सर्विस दिए। जैसे चावल का अभी भरने का सीज़न आ गया, गेहूँ का भराई चालू हो गया, तो गेहूँ को आप उसको तेल लगा के दोगे, बोरिक पाउडर लगा के, वो भी सर्विस है। मगर एक ही बात है, सर्विस का अभी मोल है। पहले सर्विस फ्री होती थी, जी, अभी होती आप सर्विस का एक मोल ले सकते हो। ये कार्ड बदल गया है और देखो बड़े-बड़े कंपनी अभी अगर आप ऑर्डर करोगे ऑनलाइन भी, तो आपको नीचे डिलीवरी चार्ज आता है, पहले नहीं आता था। तो अब जी। भी आप चार्ज लगा, भले मैं नहीं बोलता हूँ बहुत सारा, मगर अपने आप से लगाओ। मतलब इतना करिए कि आप प्रॉफिटेबल रहिए। मैंने पढ़ा कि सर्विस देने के चक्कर में अपन लॉस में आ गए तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो सर्विस को देने को उसको आदत दिलाइए या एक कंडीशन बनाइए कि भाई 1000 के ऊपर खरीदेगा तो फ्री, 1000 के नीचे खरीदेगा तो ₹10 चार्ज। ऐसे कंडीशन बनाओ। और सर पहले मैं देखता था, पहले के ज़माने में सर मसाला सिर्फ़ एक चलता था गरम मसाला। और सर आज तो चॉइसेस ऑफ मसाला, किसको पाव भाजी खानी है तो पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, इडली मसाला, ढोकला मसाला। हुँ, तो सर रेडी टू ईट फूड जो है सर, फूड सेक्टर में इतना क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, मतलब तो सर ये बदलाव से सर इतनी सारी वैराइटीज़ निकल के आई हैं। सॉसेस में भी इतनी सारी वैराइटीज़ आ गई हैं, टूथपेस्ट्स में भी आ गई हैं, बिस्किट्स में भी आ गई हैं। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो शुगर फ्री बिस्कुट भी है, कोई किसी को मीठा चाहिए, किसी को नमकीन चाहिए। तो सर ये वैराइटीज़ तो बढ़ती ही जानी है। तो सर वो इतनी सारी वैराइटी मैनेज कैसे करें सर आसानी से सर? ये सब सिस्टम द्वारा ही पॉसिबल है? गणित से बोलो, गणित से सोचो, गणित से करो, वापस में दोहराओ। तो अगर मेरा मेरा पहला गणित है कि समझो मसाला एक कैटेगरी है। तो थियरी ऑफ लिमिटेशन इसको बोलते हैं। हर चीज का एक लिमिट रखो, हर चीज का एक दायरे में काम करो। तो मसाले में कितनी कंपनियां करूंगा? मैं बोलता हूँ 7 से अधिक नहीं होगी, कोई भी कैटेगरी में, बिस्किट हो, मसाला हो, केचप हो। फिर उसके बाद अगर मेरे पास समझो एवरेस्ट मसाला मैंने लिया, तो एवरेस्ट मसाला में मैं देखूंगा मेरे पास दुकान में 5 पीस से अधिक जो नहीं बिकता है, महीने भर में 5 पीस से अधिक। रिपोर्ट रिपोर्ट देखना है। रिव्यू कंट्रोल प्लानिंग। तो रिव्यू करोगे कि मेरे पास कौन से ऐसे मसाले हैं जो 5 पीस से अधिक नहीं बिक रहे हैं, या कौन सा केचअप है जो 5 पीस से अधिक नहीं बिक रहा है, उसको निकाल दूँ, उसको हटा दूँगा। क्यों? 5 पीस, महीने में 5 पीस, हफ्ते में 1 पीस नहीं बिकता है। ऐसा, और मैं रखा हूँ 12 पीस, तो मेरा क्या फ़ायदा है? तो ऐसे निकालते जाओगे। फिर जैसे सनसिल्क शैम्पू है, सनसिल्क शैम्पू में 12 वैरायटी है। आप 12 ज़रूरत नहीं रखना, कंपनी खुद बोलती है 5 रखो।
कौन से 5 जो आपको लगता है काला पीला, जो आपको 4-5 जो लगता है वही रखो। वो तो नए नए बनाते रहेगी। तो वो आपके हिसाब से आपको लगता है नया ट्राई करना है, एक रखो, तो एक कौन सा बंद करो। तो ये जब आप जो बताए हैं कि इसमें जब थियरी ऑफ लिमिटेशन, कंपनी की लिमिट करो, कंपनी के अंदर साइज की लिमिट करो। मसाले में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम क्यों रखूंगा? या 50 और 100 रखूं, या 20 और 50 रखूं, जैसे मेरे एरिया में जो बिकेगा उस हिसाब से मैं रखूंगा। तो सब साइज रखना जरूरी नहीं। पैराशूट तेल में ये छोटा 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला से लेके तो 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर क्यों रखूं? मैं 2 या 3 जो साइज मुझे लगेगा कि मुझे ये दुकान में ठीक है, यही चाहिए। इसको थियरी ऑफ लिमिटेशन। आप कंपनी को लिमिट करो, कंपनी का वेरिएंट लिमिट करो, साइज लिमिट करो, और कंटिन्यूस हर महीने, हर 2 महीने रिपोर्ट देखो कि भाई कौन सा चीज मेरा नहीं बिक रहा है, अभी 5 पीस से अधिक नहीं बिक रहा है। जीरो, मैं तो इतने इतने दुकानों में गया हूँ, जीरो बिकने वाले 100 100 200 200 पीस मिले हैं। जीरो, एक भी पीस नहीं बिक रहा है, पड़ा है। क्यों पड़ा है? बस ले लिया था, तो ले लिया। तो आज कंपनी एक्सपायरी नहीं ले रही है, मगर एक्सपायरी से पहले तो ले रही है ना रिप्लेस करके। कंपनियां सर आज एक्सपायरी नहीं लेंगी। जी, जी, जी सर, जी, जी। एक्सपायरी होने तक क्यों रुकोगे? उसके बिल्कुल, पहले ही उसको बोलो भाई ये मुझे बंद करना है, निकाल के दूसरा जो चलने वाला दो। कोई ना नहीं बोलता है। वो चेंज कर देते हैं। हम्म। सर आज सर जब हर चीज़ पैकिंग के रूप में बिक रही है, अब सर एक जगह सर फॉर्च्यून का बेसन आ रहा है पैकिंग में और सर एक हाँ। जगह बिस्किट का बेसन है, हम्म। जो मैं पैकिंग करके बेच रहा हूँ, तो सर मैं पहली प्राथमिकता किसको दूँ? खुद के बेसन को दूँ कि कंपनी के बेसन के पैकेट को दूँ? क्या जहाँ सर मार्जिन ज्यादा है जहाँ मार्जिन ज़्यादा है? और जिसका रेट कम है, फॉर्चून का बेसन का रेट देखो, आपका रेट देखो, 20% नीचे है। तो आप ग्राहक वो देखो, हिंदुस्तान में ब्रांडिंग का कल्चर हो गया। जी, जी। अभी ब्रांडिंग, सबको ब्रांड चाहिए, ब्रांड चाहिए। पहले आटा नहीं था, अभी आशीर्वाद आटा, गोल्ड सिल्वर कॉइन आटा, वो आटा, तो आटा ब्रांड हो गया, आगे आ गया बेसन। मगर ये फिर भी अभी तक जितना बाकी चीजों में ब्रांडिंग हो गया, बिस्किट बिस्किट में, उतना अभी अनाज में नहीं हुआ है। आज भी नहीं। अनाज में एक आटा ब्रांड हुआ है, ब्रांड हुआ है, बेसन ब्रांड हुआ है, थोड़ा सूजी वगैरह ब्रांड ब्रांड हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा टाटा कोशिश कर रहा है दालों को ब्रांड करने का। मगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि हर एक एरिया का अलग अलग रुतबा होता है, अलग चीज की रिक्वायरमेंट होती है। हर तूर दाल हर जगह नहीं चलती है, कहीं मसूर दाल चलती है, मसूर दाल में क्वालिटी होती है। तो आपको ज्यादा मालूम है, क्योंकि आप वहाँ 50 साल से बैठे। सही बात है। किराना इतने एक हिंदुस्तान में 1 करोड़ के ऊपर दुकानें हैं और अपने अपनी ब्रांड से बेचते हैं। आपको वो रखना है, चॉइस देना है कि भाई हाँ मेरे पास ये भी है। मगर उसके सामने आपका पास में ही लगाओ। फॉर्च्यून का बेसन अगर 75 रुपये आधा किलो है, आपका 60 रुपये है, तो ग्राहक को देखने दो ना भाई, 60 में वही क्वालिटी है, उससे अच्छी क्वालिटी भी मैं दे सकता हूँ। तो ग्राहक तो खुद ऐसे कंपेयर मत कर करो। जी, जी। और उससे डरना नहीं है। उसका वो कभी, अभी उसको 50 साल लगेगा ब्रांड होने, तब। और सर कई काफ़ी सारे रीज़नेबल प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारे शहर तक ही सीमित होते हैं। शहर के मसाले हुए, शहर के नमकीन हुए, तो सर वो शहर की प्राथमिकता होती है कि ये ज़्यादा बिकते हैं, जैसे लोकल कल्चर जो होता है सर। तो सर उनको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए हमें, जो हमारे रीज़नेबल प्रोडक्ट्स जिनकी एक हंड्रेड सीमा हो। परसेंट 100% हर हिंदुस्तान में, हर रीजन में। जैसे चाय है, हर दूसरे शहर में चाय अलग होती है। तो अलग एक चाय पूरा हिंदुस्तान में नहीं बिक सकती, एक मसाला पूरा हिंदुस्तान में नहीं बिक सकता। यही तो खासियत है। और इसी वजह से हम किराना वाले आगे रहेंगे, और ये जो बड़े बड़े हैं कभी उसको नहीं पकड़ पाएंगे। और आप जो बोल रहे डर है कि वो हमको डुबा देंगे, नहीं डुबा देंगे। अगर हम खुद सज्ज रहें, अलर्ट रहें, हमारा रिपोर्ट देखते रहें, हम हमारा बिजनेस का स्टडी करते रहें, तो ये कभी नहीं होगा। उनको उनको तकलीफ होगा हमसे, बड़े लोगों को हमसे, क्योंकि हम रीजनल कर सकते हैं। हमको रीजनल डिमांड मालूम है, हमको रीजनल टेस्ट मालूम है, हमको रीजनल नीड मालूम है। हाँ, हमको आगे आगे बढ़ना है। अगर कल को डेयरी बढ़ रहा है, डेयरी में चीज बटर दही बढ़ रहा है, और मैं बोलूंगा मैं करूंगा ही नहीं, तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो बदलाव के साथ रहो। समय के साथ बदलना पड़ता है। और सर काफ़ी सारे ऐसे प्रमोशंस एक्टिविटीज़ होती हैं सर, जैसे हमने स्टोर खोला, उसमें प्रमोशंस किए, जिसमें हमने मेंबरशिप कार्ड बाँटे, ग्राहकों को रिवार्ड पॉइंट देना शुरू किए। तो सर ये प्रमोशन एक्टिविटीज़ सर करना चाहिए हम सभी को समय-समय पर? 100% इसको लॉयल्टी बोलते हैं। आपको ग्राहक को रिझाने का, वापस आने का एक इंसेंटिव देना चाहिए, उसको एक बेनिफिट देना चाहिए। बेनिफिट ये सबसे बड़ा
प्रमोशन है, कोई फायदा होगा तो ही आपके पास आएगा। आपको पता होगा दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता है और लोग यहाँ से दुबई खरीदने जा रहे हैं, दुबई इंडिया में माल नहीं मिल रहा है, तो और कौन जा रहा है? अमीर लोग। तो अमीर लोग भी डिस्काउंट मिलता है तो भागते हैं, तो गरीब क्यों नहीं भागेगा भाई? डिस्काउंट, फायदा, 2 पैसा बचत उसको दिखनी चाहिए। आज बचत, पूरा लॉन्ग टर्म में बचत, मेरे साथ जुड़े रहने की बचत, तो ये सब करना ही है। इसके अलावा ये अभी नया टाइम में यही चलेगा। और सर हमारा देश सर त्योहारों का देश है। सर कई तरह के राष्ट्रीय त्योहार आ रहे हैं, सामाजिक त्योहार आ रहे हैं। सर जैसे जनवरी में संक्रांति आ रही है, फिर 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार आ रहा है, फिर सर होली आ रही है, फिर दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है। तो सर हम किराना व्यापारियों को सर बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि 2 महीने बाद जो त्योहार आने वाला है, उसका स्टॉक पहले से ही हम लोग मेंटेन करें, उनको रक्षाबंधन स्पेशल कुछ ऑफर्स दें, दिवाली स्पेशल कुछ ऑफर्स दें। सर इसमें से कैसे हम अपनी बढ़ाएँ सबसे पहला सबसे पहले इसको बोलते हैं कैलेंडर मैपिंग। पहले कैलेंडर? आप कैलेंडर मैपिंग बोलते हैं, आप पूरा साल भर में जो जो त्योहार है उसका एक लिस्ट बनाओ, जी, और वो त्योहार में क्या बिकने वाला है। संक्रांत में क्या बिकने वाला है? जो साल भर में तिल नहीं बेचते हो, 1 महीने में बेच देते हो। 1 महीने तक जाता है। बरोबर है? तो ये सब का आप एक लिस्ट बनाओ कि ये चीज बिकेगी, और उसकी क्वांटिटी कितनी बिकेगी। गए साल में मेरे बिजनेस के सामने अभी बिजनेस ग्रोथ है तो कितना बिकेगा। प्लानिंग, रिव्यू। आप जब रिव्यू करोगे तो आपको प्लानिंग मिलेगा कि हाँ, अगला प्लानिंग। 2 महीने की जरूरत नहीं है, 1 महीना पहले से आपका प्लानिंग करना है। महाशिवरात्रि, 8 दिन पहले ही प्लानिंग करोगे, 1 महीना पहले थोड़ी करेंगे। महाशिवरात्रि का जो जो बिकने वाला है, सिंगाड़ा है, आटा है, साबूदाना, सिंगना, जो व्रत की आइटम है, तो 1 महीना पहले से कौन लेने वाला है? वो 7 दिन, 5 दिन पहले से प्लानिंग करोगे। तो ऐसे आप सब चीज, महाशिवरात्रि है या जैसा आपने बोला संक्रांति है या दिवाली है, होली है, तो उसका पहले मैप बनाओ, क्या लगेगा। वो एक लिस्ट रेडी होना चाहिए, उसमें आपको कितना क्वांटिटी लगेगा वो भी लिस्ट रेडी होना चाहिए। फिर उसका आप खरीदी उस हिसाब से करो जितना उसका जरूरत। तो सर किराना बिज़नेस में सर आप फ्यूचर क्या देखते हैं सर? 50 साल का बदलाव तो हमने आज तक देख लिया, सेल्फ सर्विस तक पहुँच चुके हैं हम, डोर टू डोर सर्विस तक पहुँच चुके हैं। सर आने वाले 20-25 सालों में सर क्या आप नया चीज़ आप देख सकते हैं? क्या बदलाव सर इसमें आप इसमें देख पा रहे हैं सर जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? एक गणित सिंपल बता देता हूँ। एक बोलते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन, मतलब एक आम घर में कितना खर्चा हो रहा है किराने के पीछे, गारमेंट के पीछे, बर्तन के पीछे, जूते के पीछे। महीन हर साल का या महीने का एक खर्चा होता है। ये खर्चे में हम हिंदुस्तानी बहुत बहुत पीछे हैं। बहुत, सिर्फ बहुत नहीं, बहुत बहुत पीछे है। अभी आप एक डेटा आया है, 2000 के साल में एक घर का एवरेज खर्चा 2000 हुआ था, 2 2,500। आज चलिए एक घर का एवरेज खर्चा 6000 हो चुका है। डबल जबकि है। फॉरेन में कंट्री में खर्चा 18,000, 20,000, 25,000 है। जो आज तक हमने अभी तक देखा नहीं है। ये नया कैटेगरी, आज ये मेयोनीज आ गया, ये इंस्टेंट फूड आ गया। पोहा कोई सोच सकता था कि पैकेट में आएगा और पानी डालो और बन जाएगा। तो आज वो इंस्टेंट फूड की चीज में, बटर में, दही कोई घर में नहीं बनाएगा और खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे जो नए नए कैटेगरी कंजम्पशन, जो खाने कंज़म्पशन बढ़ पीने गया का है, सामान का जो कंजम्पशन है, पावर बढ़ वो गई है। बहुत बढ़ गया है। बिस्किट घर में एक आता था पहले, एक बिस्किट। अभी घर में 15-15, 20-20 बिस्किट अलग अलग वैरायटी पड़ी है। तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये आगे अभी तो स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ है। आज ने आपने फॉरेन कोई गए हैं कि नहीं मालूम नहीं, मगर जो जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, उधर सुपर में इतनी वैरायटी मिलती है, दिमाग काम नहीं करता है। फ्रिज सिर्फ 50-50 फुट का मैंने डेयरी देखा है, कितना 10 टाइप का तो दूध मिलता है। तो ये अभी हमारे पास अभी तक तो दूध, और एक दूध गाय का दूध, और लाइट दूध, और A2 दूध, ये सब अभी 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 शुरू हुआ है। और ये अगले 50 साल देखो, पूरी हिंदुस्तान हिंदुस्तान में, इंडिया में आना चाहती है। FDI इन रिटेल अलाउड नहीं है। बड़े बड़े हाथी बैठे हैं आने को, घुसने को। क्यों घुसने को? उनको उधर नहीं मिल रहा है धंधा, इधर मिलने वाला। अगले 50 साल, आप 50 नहीं, मैं तो बोलता हूँ जिंदगी भर ये बिजनेस चलने वाला है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी 1950 में चालू हुई थी, आज उसका 1200 से अधिक दुकान है, और टर्नओवर आप देखो तो ये उसका ग्रोथ कम नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, वो चालू ही है। चालू ही। हम्म, तो सर बड़े-बड़े हाथियों की बात अपन ने करी तो सर इंडिया में ऑलरेडी 3-4 बड़े हाथी इस फील्ड में हैं। अंबानी हम्म, जी हैं, अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं। तो हम्म। सर ये हम किराने वालों के लिए सर एक पॉज़िटिवली लें सर इस बात को नेगेटिवली लें कि भैया हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। पॉजिटिव,
पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव क्योंकि लेंगे। जब भी बड़े लोग आते हैं, तो आप वो लोगों को सिखाते हैं कि देखो भाई, ऐसा हो रहा है, देखो ऐसे भाई, ऐसे खरीदी करो। और उसका उसका फायदा छोटों को मिलता है, क्योंकि तो सर मैंने जैसे बोला, देखा है बड़े मैंने। दुकान में जाने के लिए आपको एक प्लानिंग करके जाते हो कि मैं आज रविवार बन ठन के, आप कभी भी बड़े दुकान में जाओ, कोई भी आपको लेडीज या जेंट्स ऐसे घर के कपड़े में नहीं दिखेगा। वो बन ठन के सज धज के प्लानिंग करके जाता है। और अपने दुकानों में, किराना दुकानों में उसको ये सब जरूरत नहीं, जब चाहे मन में आता है देता है। तो वो हमको, वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट हमको हो रहा है। तो सर मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है सर, जहाँ डीमार्ट होता है कि उसके 2 किलोमीटर दायरे में वो दुकान खोलना ही पसंद नहीं कर रहे हैं सर। ये लोग तो दूर भाग रहे हैं सर, आम दुकानदार, आम व्यापारी कहते हैं जहाँ डीमार्ट है उस 2 किलोमीटर दायरे में हमें दुकान खोलना ही नहीं है अपना। सर ये देखो, मार्केट में छूट रहा है। हर एक शहर में आप एक एक एरिया होता है जी, जी जहाँ सर, 25 ज्वेलर मिलेंगे एक लाइन में। एक लाइन में। एक लाइन में 25 कपड़े वाले मिलेंगे। उसमें कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। समझ गए? तो ये जो मार्केट तैयार होती है, पहले कोई तो पहला ज्वेलर आया होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो पूरा गली ज्वेलर की हो गई। वो वो पहचान पूरे, दुकान की। तो ये बात गलत है, क्योंकि मैंने बोला कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है, लोगों की अ, आबादी बढ़े या ना बढ़े, हर एक का खर्चा घर में भी बढ़ रहा है, और हर एक को अलग-अलग ज़रूरत है। वो ज़रूरत नहीं है कि वो सब लोग ही, देखो एक बात याद रखो, एक समुद्र का पानी एक आदमी कभी नहीं पी सकता। तो उसका परसेंटेज होता है, वो 10%, 20%, 30% शेयर शेयर लेगा, बाकी का 75% तो लोग लेंगे ना। मरना ज़रूरी नहीं है, मरेंगे क्यों? जब आप आधुनिक सिस्टम और वक़्त के साथ नहीं रहेंगे तो ही। तो किराना, ये जो सुपरमार्केट किराना फ्रेंड्स का जो प्रोग्राम है, इसका मेन हेतु, मेन रीज़न है कि आज हमारे छोटे किराना वाले अगर मरने नहीं चाहिए, वो आके इस अभियान में जुड़े, बन जाओ सुपरमार्केट वाला। हमने पंजाब बोला है बन जाओ, और हमारे साथ, हमारे पास आओ, आपको कोई भी दिक्कत है, हम आपको उसकी दिक्कत का सॉल्यूशन कोशिश करेंगे देने को, कोई भी तरीके से। तो सर जाते-जाते सर किराना फ्रेंड्स के माध्यम से जो छोटे-मोटे किराना दुकानदार ये इस वीडियो को देख रहे होंगे, भविष्य में देखेंगे, सर उनके लिए कोई मैसेज दे दीजिए ये ताकि सर वो 3 भी चीज़ अलर्ट। करना है, 3 जी, जी, चीज़ करना है। सेल्फ सर्विस जी, देना है, कंप्यूटराइज़ेशन से डरना नहीं है, करना है। और तीसरा, एम्बियंस, मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा लाइटिंग, साफ-सुथरा एनवायरनमेंट, इसको एम्बियंस बोलते हैं, जिससे हम, जो कस्टमर को अच्छा लगे आने को, अंधेरा नहीं होना चाहिए। एम्बियंस बोलते हैं, मतलब थोड़ा लुक एंड फील अच्छा देना। 3 चीज़ करोगे, आपको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। कोई माई का लाल बड़े में बड़े हाथी में हाथी आ जाए, वो होने वाले नहीं है। और एक डेटा दे देता हूँ, यूएसए में, अमेरिका, यूरोप में 50 साल, 1950, 50 से 70 साल हो गए ये सुपरमार्केटों को। आज भी ये बड़े-बड़े दुकान सिर्फ 45% शेयर ले चुके हैं। बाकी के 55% शेयर अभी भी छोटे दुकानों के पास है। और ये हिंदुस्तान में डिफिकल्ट है, ये लोग 20-25 भी पहुँचना मुश्किल हो, मुश्किल अगर है। हम सब सज जाएँ। क्योंकि सर रूरल इंडिया में अभी ये कंपनी पहुँची ही नहीं है। टियर 3 में, टियर 4 में अभी कंपनियों की पहुँच बन ही नहीं पाई है और जहाँ हम लोग ऑलरेडी से हैं, इनसे तो सीख आप के फर्स्ट इनसे मूवर हो जाओ, आप ही बन जाओ, आप पहले बनोगे, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और सज रहो। यही तो बात है, वो जब तक पहुँचेंगे उसके बाद क्यों करोगे भाई? और सर ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है सर कि जो आज के युवा हैं, छोटे शहर छोड़ के बड़े शहरों में आ रहे हैं, वो अपने छोटे शहर में इस दुकान को बड़ा कर सकते हैं, इस बिज़नेस को फर्स्ट मूवर बन के इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स उनको चांस दे तो, नहीं तो भाग जाएँगे। तो भाग उनको जाएँ। चांस दो, उनको थोड़ा सत्ता दो, वो क्या गलती करेगा? बिस्किट एक गत्ते के बाद 2 गत्ता खरीद लेगा, तो कौन-सा बड़ा दु आसमान टूट पड़ेगा, 1 हफ्ता नहीं खरीदेंगे, वापस ज़ीरो हो जाएगा। तो मिस्टेक होती रहेगी, मगर यंग जनरेशन के हाथ में जब तक डिसीजन मेकिंग पावर, सिर्फ गल्ले पे बैठ के उसको पैसा गिनते हुए मैं देखा हूँ बच्चे, अमीर घर के बच्चे, गारमेंट की दुकानों में, क्या कर रहे हैं? गल्ले पे बैठा है, बड़ा-सा 50 फुट का गल्ला, पैसा गिन रहा है। अरे पैसा गिनना कोई बड़ी कला है क्या? नहीं कला सर। सर कला है माल बेचना और माल माल बेचने के बेचना, तरीकों को खरीदना, ढूँढना।
माल सजाना, लोगों को ट्रेन करना, ये कला है। आप वो गल्ला छोड़ के बाहर निकलोगे तो होगा, और वो सत्ता कौन देगा? सर मैं एक काफ़ी सर सोशल भी सर मैं काफ़ी रहता हूँ सर। काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, उनके विचार अपने एक्सेप्ट करता हूँ, समझता हूँ। सर किराने को लेकर सर लोगों के अभी भी विचार यही है कि सर ये झोला छाप है। सर उनकी मानसिकता सर अभी भी काफ़ी नेगेटिव है सर, वो कैसे चेंज होगी? नहीं, हालाँकि सर सुपरमार्केट करो। मेरे पास उसका भी डेटा है। अच्छा, अच्छा। सुपरमार्केट करने से लड़के का ब्याह तुरंत हो गया। सर बिल्कुल सर, ये लड़ प्रॉब्लम तो सर मेरे लड़की साथ काफ़ी हो लड़की चुकी है। लड़की बोलती है, मेरा मेरा हस्बैंड सुपरमार्केट वाला है। मार्केट उसको ओनर है, बनिए की दुकान वाला नहीं चाहिए था, नहीं मगर चाहिए, सुपरमार्केट वाला मिला तो चाहिए था। चाहिए था। तो सही बदलाव आएगा ऑटोमेशन से ही। यस, तो सर आपने अपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सर मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ और किराना फ्रेंड ऐप के माध्यम से जो-जो इस वीडियो को देख रहा है सर, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। फ्रेंड ऐप का सर आप रिव्यू दीजिए सर अपने शब्दों में, इसके क्या-क्या फीचर्स हैं और इस फीचर्स का फ़ायदा हम आम दुकानदार कैसे अपना सकते हैं, अपने दुकान में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखो, किराना फ्रेंड्स ऐप इतना डिटेल बना है कि आपको एक-एक चीज़, दुकान की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने से, दुकान बनने से, दुकान में क्या रखने से, स्टाफ को कैसे रखने से, स्टाफ को ट्रेनिंग के बारे में, कैश मैनेजमेंट के बारे में, हर एक चीज़ का एक सिंपल वीडियो और से माध्यम से आपको बताया जाता है। चैप्टर-चैप्टर अलग-अलग टॉपिक के हिसाब से बना है। आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप पढ़ो, ज़रूरी नहीं पूरा पढ़ो। और उसके बाद भी आपको अगर उसमें कोई शंका है, तो उधर आस्क द एक्सपर्ट, व्हाट्सएप है, मीडियम है, आप फ़ोन कर सकते हो। आपको एक फ्रेंड मिलेगा, जो आपको मदद करेगा, कोई भी प्रकार की क्वेरी से, कोई भी क्वेश्चन हो, छोटे में छोटा सवाल भी हो, आप आस्क द एक्सपर्ट को आके पूछो। डरो मत, दिन में 50 सवाल पूछो, 5000 सवाल पूछो। जितने ज़्यादा सवाल पूछोगे, तो ये ऐप में पूरी तरह से एक छोटा किराना दुकानदार को हम कैसे हिंदुस्तान के अंदर सक्षम बनाएँ, सक्षम बनाएँ। उसको एक लड़ने की ताकत दें, और वो आगे जाके और कैसे बढ़ेगा, उसकी एक पूरी धारणा देते हैं। और मैं बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, आज आपको समझो 4 चीज़ का नॉलेज है, आप वो 4 चीज़ का नॉलेज 40 जन को बाँटो। आप ऐसा मत सोचो कि वो मेरे गाँव का है, वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। नहीं भाई, वो अगर सब हम 4 मिलके अगर आगे बढ़ेंगे, तो वो बड़ा हाथी को गिरा देंगे। आप समझ गए? तो ये किराना फ्रेंड्स का पूरा ऐप का पूरा ध्येय, पूरे चैप्टर्स है, सब चीज़ है। आपको जो भी टॉपिक का नॉलेज चाहिए है, उसके साथ अलावा आज द एक्सपर्ट है, फिर ऐसे जैसे मेरे जैसे इंटरव्यू भी डाले हैं, जो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे बड़े-बड़े जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आके इस पे बात कर रहे हैं। तो आपको वो भी आज वीडियो में आप गाना देख रहे हो, और वो इंस्टाग्राम पे फालतू वीडियो देख रहे हो, वीडियो कॉमेडी, उससे अच्छा ये इससे आपका किराना फ्रेंड को एक नॉलेज मदद बढ़ेगी। मिलेगी, और उसके उसमें से आपको जो भी मैंने बताया, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, वापस एक आस्क द एक्सपर्ट बड़ा लाइव चैट प्रोग्राम दिया गया है। आप उससे बात करो। सर तो मैं तो सर ओवरऑल अपनी बात करता हूँ सर, मैं खुद इतना आभारी हूँ किराना फ्रेंड्स का कि जो सर मेरे अंदर शंकाएँ थी सर, ये सालों से थी। तो इन शंकाओं को सर मैंने आज किराना फ्रेंड माध्यम के ऐप के माध्यम से आपसे सर आज मैं रूबरू हुआ। सर जो-जो मेरे क्वेश्चन्स थे सर आपने मेरे इतने क्लियर करे सर। पर्सनली मैं सर इतना खुश हूँ कि सर जो मेरे डाउट्स थे सर वो क्लियर हो गए सर इस वीडियो के माध्यम से सर। सिर्फ आपके अकेले का बात नहीं है, इधर 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ दुकानदार जिनको हमको मदद करना है। 1 करोड़ कैसे पहुँचेंगे? मैं अकेला, या एक आप अकेले कितने लोग पास जाओगे? 100, 200, 500, 1000, करोड़ की बात चल रही है साहब। वीडियो के ये माध्यम से किराना जो-जो लोग ये फ्रेंड, वीडियो देखेंगे, उन तक सर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और बस, सब लोग भी थोड़ा जागरूक बनेंगे। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर ये डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप किराना फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में जाके हमसे क्वेश्चन पूछिए और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसको सॉल्व करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।